आइए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ हम आज के संदेश में जाएंगे एक भजन के बाद। स्वर्गीय सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद। और राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद। प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हम सबको दिया। प्रभु, आपके बेटे बेटियां आपके चरणों में हैं। प्रभु जी, हर एक से अपने वचन के द्वारा बातचीत कीजिए। प्यारे पिता, हम सब से आपने प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हमारे पापों की कीमत चुकाई जा सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझ पापी के पापों की कीमत चुका दी अपनी जान दे करके। प्रभु, हम सब के पापों की कीमत आपने चुका दी है। धन्यवाद मेरे प्रभु, हम सब आपको जानने पाएँ प्रभु। जो रास्ता आपने हमें दिया पिता, इस रास्ते पर चलने पाएँ, चाहे जो भी समस्या आएँ, चाहे जो भी कठिनाइयाँ आएँ प्रभु, हम आपके प्रेम से भर करके इस रास्ते पर चलने पाएँ। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज के वचन भी आप दें पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए एक भजन गाते हैं। हमारे इस गीत की किताब में 121 नंबर है। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो। वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। अगर हम इसको गा लें बिना समझें तो ज़्यादा आनंद नहीं आएगा, ज़्यादा अच्छा भी लगेगा नहीं। इसका अर्थ मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रभु का दास जो ये भजन लिखता है, कहता है कि पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो। चाहे दुख में रास्ता हो का मतलब दुख में रास्ता ही होगा, ठीक है। फिर आगे, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो। वादी समझते हैं, वादियाँ समझते हैं ना। पहाड़ समझते हैं, वो ऊंचाई और वो गहराई। ऊंचाई देखोगे तो भी कैसा लगेगा आपको, मन है कैसा हो जाएगा। जब वादियाँ देखोगे, गहराइयाँ देखोगे तो मन कैसा होगा, क्या होगा। मैं तो गाड़ी उधर चला नहीं सकता, गाड़ी चलाता हूँ मैं, लेकिन मैं मेरे ख्याल से स्कूटर मोटरसाइकिल में नहीं चला सकता पहाड़ों में, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे गई मोटरसाइकिल उधर खाई में। थोड़ा सा गया हो तो क्या हुआ बंदा, हज़ारों किलोमीटर। ये हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। पहाड़, वादियाँ क्या दिखाते हैं, दुख सुख को दिखाते हैं हमारे जीवन के, ठीक है। फिर आगे लिखा है, फिर भी खुशी से चलूँगा, चाहे दुख सुख हो, जो मर्जी हो, फिर भी कैसे चलूँगा, खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। जहाँ जाएं उसके कदम का मतलब जहाँ जिस तरफ वो इशारा करता है, जिस तरफ वो वचन के द्वारा हमें अगुवाई करता है, वो कोई बुद्धि के द्वारा नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया चल पड़े, वो रास्ता प्रभु का रास्ता नहीं है। लेकिन जहाँ प्रभु बोलता है, जैसे प्रभु बोलता है, जो वो करता है वो मैं करूँगा, जहाँ जाएं उसके कदम। क्योंकि जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा, कौन सा यरूशलेम, जो फिलिस्तीन के पास है वो, जो फिलिस्तीन के पास है वो कौन सा यरूशलेम भला, स्वर्गीय देश। एक सिंपल शब्दों में कह सकते हैं स्वर्गीय देश, लेकिन स्वर्ग नहीं है वो, ठीक, उससे भी उत्तम, उससे भी क्या उत्तम, ठीक। तो जानता हूं कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। यही रास्ता मतलब कौन सा रास्ता, सुख में रास्ता या दुख में रास्ता। आपको सिखाने के लिए बात कर रहा हूं ना आसानी से। कौन सा रास्ता जाएगा वहां, सुख में रास्ता है। गाते बजाते मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, अपना धीरे 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 पहुंच गए स्वर्ग के दरवाजे पे, और परमेश्वर कहेगा आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया आ जाओ ऐसा कहेगा वो। पता क्या बोलेगा वो, निकम्मे लोगों क्या बोलेगा, निकम्मे लोगों मैं तुम्हें नहीं जानता। जानता 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 शब्द आया, इसके बारे में भी सीखेंगे आज थोड़ा सा भी है, ठीक। फिर आगे लिखा, इसलिए मैं पूछता नहीं, इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है। रब कहाँ ले जाता है का मतलब, ले प्रार्थना में जाके कैसे हो गए ये लोग, प्रार्थना में जाके
कैसे हो गए लोग? दूसरे लोग तो शराबी आदमी मान लो क्या चाहेगा, शराबी आदमी क्या चाहेगा, आप क्या बन जाओ, क्या ना करो, शराब ना पियो, नहीं, वो चाहेगा, शराबी आदमी चाहेगा कि आप भी उसके साथ बैठो क्या करो। जो प्रार्थना में नहीं आता चाहेगा प्रार्थना में जाओ, कभी भी नहीं चाहेगा। वो भी चाहेगा अरे बेकार जगह जा रहे हो। ये एक सोच है, प्रवृत्ति है, जैसे आपकी हमारी सोच है ना। हम प्रार्थना में जाते हैं तो लोग भी क्या करें, और एक अफीमची आदमी, अफीम चरसी आदमी है, वो क्या सोचे, भाई मैं पीता हूँ तो मेरे साथ 2-4 तो होने चाहिए है ना। वो ये सोचेगा, हम कुछ और सोचेंगे, तो हम उनकी सोच के अनुसार क्यों चले भाई। इसलिए तो अभी गीत में लिखा ना यहाँ पर कि इसलिए मैं नहीं पूछता कि रब, मेरा रब कहाँ ले जाता है, कहाँ लेके जाएगा वो। सोचो, प्रार्थना में जाओगे तो क्या हो जाओगे, नाश हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ऐसी ऐसी बातें जब मैं छोटा था मेरे साथ करी गई, बोली गई, लेकिन मैंने बड़ा मन पे ज़्यादा ली नहीं उन बातों को। मैंने कहा मेरा परमेश्वर मुझे चाहे क्या करे, नाश भी करे, कोई बात नहीं, मैं नहीं इस रास्ते से हटता। प्रभु का धन्यवाद, सारी परीक्षाओं से परमेश्वर ने निकाला। तो हमारे अंदर ये समर्पण होना चाहिए कि हम उससे कोई सवाल ना करें, अब कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा। उससे कोई सवाल कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। उसको पता कैसे होगा, क्या होगा। ठीक, मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। यीशु क्या करता है? राह दिखाता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ के ले चल, छोड़ के चल उस देश में जो मैं तुझे क्या करूँगा, दिखाऊंगा। क्या करा उसने? अब्राहम ने क्या किया? शक आया उसको, है, उसने पूछा दिखाऊंगा, कहाँ तक जाऊँ प्रभु अगले शहर तक जाऊँगा? कभी आप वहाँ जाके आप बोल लो कि नहीं वो तो उधर जाना था, पिछली साइड में जाना था। ऐसा कुछ नहीं शक करा उसने, चल दिया वो सुन के, और परमेश्वर ने उसे दिखाया, और परमेश्वर ने उसे वहाँ पहुँचाया जहाँ का वायदा उसने किया था। वही परमेश्वर आज भी है, वही परमेश्वर आज भी। लेकिन आज विश्वास नहीं है ना लोगों में, उतना विश्वास नहीं है ना। वो सोचते हैं कहीं नाश हो जाए, प्रार्थना से कभी नाश होंगे। उनके दिमाग में ये नहीं आती है कि नशे से नाश होंगे। सारी दुनिया पीती है, ये नहीं आने की। आएगी क्या? प्रार्थना से क्या हो जाएंगे? अरे क्या बैठा दी दिमाग में शैतान ने, ये शैतानी विचार हैं। ठीक, तो कभी नाश नहीं होते जो प्रभु के पीछे चलते हैं। तो झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है, हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से। कैसे भला? हुक्म मानकर, हुक्म उसकी आज्ञा, आज्ञा सुनकर नहीं, आज्ञा सुने सब चले अपने अपने घर, ऐसा नहीं है। वाकई आप प्रभु को जानना चाहते हैं, वाकई परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, अनंत जीवन को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञा के अनुसार क्या करना पड़ेगा, और वो भी हलीमी से। कैसे भला? अरे मैंने तो पूरी बाइबल पढ़ी हुई है। क्या कर रखा? मैं तो एक बार थोड़ी 10 बार बाइबल पढ़ी है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई होगा क्या? ठीक, मेरे से ज़्यादा पहले आप आए क्या? ऐसी ऐसी बातें जब आ जाएंगी जीवन के अंदर, आप समझो जीरो है व्यक्ति। क्या है? कुछ नहीं है वो। हलीमी, हलीमी यानी दीनता। दूसरा हिंदी का शब्द क्या है? व्यक्ति के अंदर, प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंदर अगर दीनता नहीं है ना, वचन से उसका कोई मतलब नहीं है, फिर सीख ही नहीं सकता वो। वचन सीख नहीं सकता। सुन लेना आप कान खोल के इस बात को, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है और घमंडियों का क्या करता है? सामना। वचन सीखने के लिए चले, क्या करने के लिए? दीनता, हलीमता हमारे जीवन के अंदर आना। जैसे लिखा है ना, हुक्म मानकर उसके पीछे चलूंगा हलीमी से। फिर आगे है, दुनिया अगर मुझे लुभाए, दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से, यहाँ फानी मतलब नाशवान चीज़ों के द्वारा दुनिया मुझे अपनी तरफ खींचे, आकर्षित करे। आगे फिर लिखा है, और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हैरान,
यानी पापों में उलझाए और हर समय मुझे दुखी करे, तो मैं क्या कहूँगा? मैं यही प्रार्थना करूँगा, कर आज़ाद मुझे खुदाया, यानी परमेश्वर मुझे आज़ाद कर, रूह, जान और बदन में। कहाँ आज़ाद कर? रूह, जान और बदन में, देह, प्राण और आत्मा। देह, प्राण और आत्मा में मुझे क्या कर? आज़ाद कर। ये देह भी बंधन में है, प्राण भी बंधन में है और आत्मा भी बंधन में है। ठीक है? किसी ने ऐसा बोला कि परमेश्वर को शरीर से क्या मतलब? मन चाहिए उसे। तो अक्सर बोलते ना ये, और ये भाषा पास्टरों की। किसकी भाषा हो सकती है? भाषा पास्टरों की ऐसी। कैसे पास्टर होंगे वो? बहुत पास्टरों की ये भाषा है। आप सुन रहे हो ना? वो ऐसा कहते हैं क्योंकि आम आदमी की में यही चलता है डायलॉग कि मालिक को कौन सा शरीर चाहिए? मन चाहिए उसे। तो समझ रहे? लेकिन तीनों चीज उसे चाहिए। शरीर तो है नहीं, आत्मा कहाँ घूमेगी? शरीर तो नहीं है, लेकिन आत्मा कहाँ रहेगी फिर? उसको तो आत्मा की जरूरत है, शरीर की क्या जरूरत? यीशु मसीह ने, सुनिएगा ध्यान से, देह, प्राण और आत्मा तीनों के पाप की कीमत क्रूस पे चुकाई। और रोमियो 12 उसमें लिखा है पहले वचन में ही, हे भाइयों मैं तुम्हें क्या करता हूं? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये बात नहीं पढ़ी पास्टरों ने? ना शरीर का क्या काम, उन्हें तो वो चाहिए, मन चाहिए। ये शिक्षा देने वाले लोग हैं। ऐसे लोग जो शिक्षा देंगे, होगा क्या फिर भाई? लोग आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। वो चाहे भीड़ भर जाए कलीसियाओं में, लेकिन एक दिन वो भाग जाएगी और भागती रही है, क्योंकि ऐसे लोगों ने वचन सिखाए जिन्हें खुद ही नहीं पता। वचन कह रहा है ये बात, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं। वो कहते हैं ना, क्योंकि उनकी भाषा विचार किसके साथ मिल गए? संसार के साथ मिल गए। और जबकि वचन कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी परमेश्वर को कैसा पसंद है? परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को पसंद है वो क्या नाम उसका, फाउंडेशन क्या कहते हैं उसको, फेस पे क्या? अगर मैं यहाँ फेशियल लगा के बढ़िया अच्छी तरीके से बैठूं तो कैसा लगेगा? क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है ना, क्या हो रही है? बढ़िया फाउंडेशन और ये सब चीज़ है, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है ना। ऐसा लिखा ना वचन में, रोमी 12:1 में। आज विश्वासी लोग ऐसी दुविधा में हैं। कैसे विश्वासी हैं? उनको ये नहीं समझ में आई कि हमें मिला क्या। जिस व्यक्ति को समझ में आ गई ना, वो हर चीज को दूर करके प्रभु के पीछे चलेगा। हालेलुया। कि मुझे मिला क्या? वो चीज आपको मिली है। ध्यान से सुनना आप, वो चीज आपको मिली है जो इस दुनिया के अमीर से अमीर उस आदमी को नहीं मिली जो प्रभु को नहीं जानता। हालेलुया। जो दुनिया के अमीर से अमीर लोग हैं ना, उनको नहीं मिली है वो चीज़। उनकी सब सुनेंगे। कारण क्या है? कारण क्या है उसका कारण ये है, उनके पास धन माया है, आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन आपके जैसे लोग आपसे जरूर सुनेंगे, उनसे बिल्कुल नहीं सुनेंगे वो। ठीक है? तो यहाँ लिखा है, हाँ बस ठीक है, दुनिया गर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हैरान, कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। यानी प्रभु मैं तेरी खिदमत करना चाहता हूं, तेरी सेवा करना चाहता हूं। देह प्राण आज़ाद में तो देह प्राण आत्मा में तो आज़ाद हुए नहीं, तो कैसे उसकी सेवा करेंगे? कैसे करेंगे सेवा? सोचो, करेंगे? आत्मा पे कितना ध्यान और शरीर पे कितना ध्यान है। देखो हम गीत गा रहे हैं ना, यहाँ ये लिखा है इस गीत में कि ले खुदावंद मेरी मर्जी, यानी प्रभु मैं अपनी इच्छा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। क्या? किस मामले में? कुछ थोड़े बहुत मामले में ना, थोड़े बहुत मामले में अपनी मर्जी किसे सौंपता हूँ और बाकी अपनी मर्जी करूँगा। बाकी क्या करूँगा? अपनी मर्जी
ये नहीं चलता है प्रभु में। पूरी अपनी इच्छा उसको सौंपना, ठीक है। कहीं कहीं लड़के लड़कियों में जब रिश्ते सिस्टम चलता है ना, फिर पता चलता है विश्वासियों का विश्वासी हैं क्या है ये। फिर क्या होता है, अरे वो समाज क्या कहेगा। अच्छा, फिर वो समाज क्या कहेगा। किसके पीछे चल रहे हो? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चल रहे हो, जिसने आकाश बनाया और ये पृथ्वी बनाई, ठीक है। जिसने शून्य से बनाया हमें, कैसे बनाया, उसी के पास जाना है। समाज होगा साथ में जिस समय आत्मा निकलेगी, होगा। तो उस भ्रम से निकल जाओ ना, उस भ्रम से बिल्कुल निकल जाओ कि मैं और मेरा प्रभु है भाई। अगर कोई बीच में आया मैं नहीं आने दूंगा, से बस खत्म, कोई आ ही नहीं सकता बीच में। वही है परमेश्वर के बंदे का मतलब, ठीक है। तो ले खुदावंद मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा। फिर आगे लिखा है इसमें, जब मैं दौड़ में थकूं कभी, जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। हम इतना कह सकते हैं, प्रभु जी ये सारे दुखों को दूर कर दे, ऐसा कह सकते हैं क्या? है, बोलिए, ऐसा कह सकते हैं? छोटा बच्चा समझते हैं ना, छोटा बच्चा रोएगा तो उसको एक टॉफी दे दी तो क्या हो जाता, वो चुप हो जाता। लेकिन वो टॉफी से उसका पेट भरेगा, पालन पोषण हो सकता है उसका, तंदुरुस्ती हो सकती है उसकी? कभी नहीं हो सकती। ये छोटी मोटी टॉफियाँ हैं जिसके पीछे लोग लगे हुए हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, उनकी तरफ आकर्षित मत होना। ये कह सकते हैं, जब मैं दौड़ में थकूं कभी प्रभु मेरी हिम्मत को आप बढ़ाओ। क्या करो, प्रभु मुझे हिम्मत दो। क्या कह सकते हैं, सहने के लिए प्रभु मुझे शक्ति दो, तो प्रभु देगा। हालेलुया। लेकिन वो कष्ट परमेश्वर किसी मकसद के लिए लेके आया ना। आग क्यों जलाते हैं लोग? आग अपने घर में क्यों जलाते हैं भाई? ताकि उसमें एक बाल्टी पानी फेंक दें ताकि क्या कर दें, ले आग बुझ जा जलाई क्यों थी? किसी मकसद से तो जलाई थी। मालिक ने दुख दिया तो हटाएगा भी वही, क्या करेगा? लेकिन मेरी मर्जी में नहीं हटाएगा, वो अपनी मर्जी से हटाएगा वो। याद रखना, कितने अच्छे उसके बेटे बेटियां होंगे जो इस प्रकार से चलते हैं। परमेश्वर का मन खुश हो जाएगा, वो कहेगा ये हैं मेरे लोग, धन्य लोग, जो हर एक कष्टों में भी, आंसुओं में भी सब कुछ सहन करते हुए मेरे पीछे चले। हालेलुया। वो लोग होते हैं परमेश्वर के लोग। लेकिन जिनका मकसद है दुनिया की ऐश आराम है, दुनिया के विलासता, सुख विलासता, प्रभु के पीछे चलते हुए, मैं ऐसा कहता हूँ कि उनका आंखें कहीं निशाना कहीं पे नजरें कहीं पे उनका नजरें यीशु पर, निशाना कुछ और। वाह भाई वाह, मंजिल मिल जाएगी, है मिलेगी मंजिल। संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे, संसार के साथ नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये 2-3 और आगे है, देखिए आगे क्या लिखा, हो गया ये ना। ले खुदावंद मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा, जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। उम्र भर मैं तेरे पीछे चलूंगा सदाकत से। सदाकत का मतलब धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ। उम्र भर मैं तेरे पीछे चलूंगा सदाकत से, तब खुश रहूंगा जलाल में तेरी पाक रिफाकत से। हालेलुया। अनंत काल तक फिर मैं क्या रहूंगा, आनंद में रहूंगा, खुश रहूंगा तेरे साथ। यहाँ के सुखों का, यहाँ के दुखों का एक दिन अंत हो जाना है। हालेलुया। लेकिन वहाँ के सुखों का कभी अंत नहीं होगा। कौन लोग उसमें प्रवेश करेंगे? जो दुनिया में विलासता में है, जो मौज मस्ती में है, वो लोग सुखों में प्रवेश करेंगे। हाँ जी, कौन लोग प्रवेश करेंगे? एक कहानी याद है आप लोगों को, उसकी धनवान मनुष्य और लाजर की। जो सुख प्राप्त करने वाला था वो कहाँ पहुँचा? स्वर्ग में है? अब सोच लेना कौन सा रास्ता जाता है यरूशलेम, कौन सा जाता है स्वर्ग। साफ साफ प्रभु ने बताया कि उधर बोला, आवाज आई कि देख तू अपने जीवन में सारी अच्छी वस्तुएं ले चुका और ये लाजर इसने दुख उठाया, अब तू तड़प रहा है और ये मौज में वहाँ हमेशा है। हालेलुया। तो आप अपने अंतिम दिनों को याद रखें। ये दुनिया के दुख तो कट जाएंगे, ये दुनिया के सुख तो कट जाएंगे, लेकिन वो नहीं कटेंगे। परमेश्वर का
इतना बड़ा प्रेम हमारे ऊपर, इतनी बड़ी दया उसने हमारे ऊपर प्रकट की है कि वर्णन से बाहर है। उसका वर्णन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम उस योग्य थे ही नहीं कि हमें मुक्ति मिल जाए, हमें उद्धार मिल जाए। आप पूछिएगा जाके रास्ते चलते से किसी से भी, बहुत से लोग जाते हैं ना सत्संग में, आज के दिन मिलेंगे हैं सफ़ेद सफ़ेद कपड़े, कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया अलग ही ड्रेस होंगी उनकी। उनसे पूछ लेना साइड में, भाई एक सवाल पूछना आपसे, मुक्ति मिलेगी क्या? तो कहेगा क्या? दोबारा पूछेगा क्या? पहली बार तो समझ नहीं आएगा बोल लिया क्या इसने, ठीक है, पहली बार तो ये दिमाग में बैठेगी बोल लिया क्या इसने। मुक्ति मिलेगी क्या भाई? मुक्ति, मोक्ष जैसे कहते हैं, मोक्ष जैसे उद्धार कहते हैं, मिल गया क्या भाई? ना मुझे नहीं पता भाई इस बारे, ठीक है। एक मेरी बहन है, बातचीत करने लगे उसके साथ, वो जाती है कहीं वृंदावन में कहीं जाती होगी, बातचीत करने लगे, सुसमाचार करने लगे, काफ़ी बड़ी है, जलंधर में है, उस तरफ ज़्यादा चलते हैं ना ऐसे धार्मिक विचार, तो जाती है वो। उसको सुसमाचार सुनाया भाई ने, मेरे से बड़े भाई ने, और मेरे को बोल दिया। बाद में एक दिन बुलाया मुझे, क्योंकि उसके पास रुके थे, कहते भाई इसको थोड़ा सुना दियो कुछ। मैं कहा चलो बात करता हूँ, वैसे सुना तो दिया आपने और मैं क्या सुनाऊँ, है इतना काफ़ी है बस, जो सुना दिया तो समझदार के लिए सारा काफ़ी है, मैं क्या सुनाऊँ। चलो मैं क्या सुना, थोड़ा बहुत आप ही सुनाओ। उस बहन से पूछा मैंने, बातचीत करने लगा, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाने लगी गुरुजी की। मैंने कहा अच्छी बात है बहन जी, मैं नहीं कहूँगा आप यीशु पे विश्वास करो। वो भाई भी सुन रहा मेरा कि ये क्या सुसमाचार प्रचार कर रहा है। मैं कहा मैं नहीं कहूँगा, जब आपको जो चीज़ अच्छी लग रही जाओ वहीं, क्या कह सकते हैं, किसी को कह तो नहीं सकते। लेकिन मैं कहा एक सवाल मेरा गुरुजी से पूछ के आई हो, अगली बार जाएगी ना तो मैंने कहा गुरुजी से एक सवाल ज़रूर पूछ के आई हो मेरा। कहते क्या भाई? मैंने कहा ये पूछियो कि गुरुजी मैं बड़ी पापी हूँ, मैं बड़ी अपराधी हूँ, मैंने बड़े कुकर्म करे, क्या आप मेरे पाप अपने ऊपर ले सकते हो, अपराधों का बोझ उठा सकते हो मेरे? ये पूछ लियो। उसका बस मुंह बंद, चुप एकदम से। मेरे को नहीं पूछ का जाती रही हो वहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो जा वहीं। कहाँ कोई ऐसा कहता है कोई ऐसा कि मैं तेरे पाप अपने ऊपर ले लेता हूँ? कहता है कोई ऐसा? सिर्फ एक ही है, यीशु मसीह। हालेलुया। और ये हमें मन से विश्वास होना चाहिए, विश्वास की बात है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना क्या होना चाहिए, पूरा मन से विश्वास होना चाहिए। थोड़ा इस भजन को एक स्थाई एक अंतरा गाएंगे, ज़्यादा नहीं, एक स्थाई एक अंतरे में ही बाकी सारा गीत चलता है। वो कहते हैं ना जब उसमें चावल देखने हो, हांडी में पक गए कि नहीं पक गए, तो क्या कितने निकालते हैं? सिर्फ एक दाना ही। तो एक स्थाई एक अंतराई ही काफ़ी है सीखने के लिए। सुनिएगा ध्यान से आप, हैं जिनको आता है साथ दोहरा भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुनेंगे ना, एक बार सुने फिर दूसरी बार गाएं, ठीक। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है, झिझकूँगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से, हुक्म मानकर उसके पीछे
चलूँगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा हम उस विश्वास को जो हमारे अंदर है, आप लोगों के अंदर है, अपने जीवनों को जांच सकते हैं इस वचन के द्वारा। पढ़िएगा दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। 13 वचन भी। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो इन वचनों के लिए। इन वचनों में संत पौलुस तीमुथियुस को, जो तीमुथियुस उसके द्वारा विश्वास में आया था, इस चेले को, तीमुथियुस को संत पौलुस कहते हैं। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं। क्या नहीं करता? लज्जाता नहीं। और आगे कहता है प्रभु का दास, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ। जिस पर मैंने क्या किया, उसे क्या करता हूँ। क्या आप उस यीशु मसीह को, जिसने आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी, जिसने अपनी पीठ पे 39 कोड़े खाए, जिसकी दाढ़ी नोची गई, जिसके मुंह पे थूका गया, जिसके पीठ पे 39 कोड़े मारे गए, सिर पे कांटों का ताज रखा गया, क्या वो यीशु मसीह, सुनिए ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान से सुनिएगा इधर सब, क्या वो यीशु मसीह आपकी रक्षा कर सकता है? लेकिन शैतान ये विचार लेके आएगा ना, सुनना ध्यान से, शैतान ये विचार लेके आएगा ना, ले वो अपने आप को तो बचा नहीं पाया। क्या नहीं कर पाया? क्योंकि ये विचार बिल्कुल कौन सा है? भौतिक और दुनियावी है। हम दुनिया में रहते हैं ना, दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के विचारों का सामना करना पड़ता है, बातों का सामना करना पड़ता है, और साथ में हम वचन भी पढ़ते हैं। जब वचन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गंभीरता से नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? ये विचार जो दुनियावी विचार हैं एक दिन पीछे ले जाएंगे। दुनिया के लोग बोलेंगे वो यीशु मसीह, उसने तो अपने आप को तो बचाया नहीं, और जा प्रार्थना में, और जाके देख क्या कर, और जा ये हो जाएगा, और जा ये हो जाएगा। ऐसा होता कभी? सोचा जाए। जब हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, नाश करेगा वो? नष्ट कर देगा हमें? कभी नहीं नष्ट करेगा। लेकिन जितने हम उसके नज़दीक जाएंगे वो हमें पवित्र करता जाएगा। क्या करता जाएगा? जब हम बिल्कुल उसके साथ संगति करना चाहते हैं तो पूर्णतया पवित्र होकर ही कर सकते हैं, और वो पवित्रता का साधन संसाधन है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। किसके द्वारा पवित्र होते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और कष्टमय रास्ते के द्वारा। कौन से रास्ते के द्वारा? कष्टमय रास्ते के द्वारा। आने दो, मुझे मालूम है ये सब मुझे क्या बना रहे हैं? शुद्ध पवित्र बना रहे हैं, ताकि मैं और खुद परमेश्वर के नज़दीक जाऊं और उसकी मेरी आत्मा उसकी आत्मा की संगति करे। हालेलुया। तो ये है बात। यहाँ पर वचन में लिखा है, संत पौलुस कहता कि जिस पर मैंने विश्वास किया है,
उसे मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना, क्या आप जानते हो उसे? हाँ जी, मैंने उसका नाम सुना। क्या करा? नाम सुना, जानता हूँ मैं, वो यीशु मसीह है। क्या है? इतना नहीं हम कहते इतना जानते हो। ये तो सारी दुनिया जानती है, ये तो जो संगति में नहीं आते ना वो भी जानते हैं। लेकिन जैसे संत पौलुस कहता कि मैं उसे जानता हूँ, कैसे जानता हूँ? वो आगे कहता है, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। मेरी धरोहर की क्या कर सकता है? क्या है धरोहर? भाई धरोहर क्या है? पढ़ते जाओ वचन, समझो ही ना उसको। है क्या धरोहर? पूछना किसी से, पता चलेगा, ठीक है, जो बता देंगे। लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे पास्टर सतपाल के पास ना जाइयो, वहां ना जाइए, वो तो ये सिखाता है। क्या सिखाते हैं भाई हम? धरोहर क्या है मालूम है? ये हमारा जीवन है। मेरे जीवन की क्या कर सकता है? वो अंतिम दिन तक क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है, संभाल सकता है। उसने सारी चीज पूर्ति की है हमारे। जब व्यक्ति दुनिया के अंदर आता है तो क्या करता है? परमेश्वर पहले ही माता के पास दूध भेज देता है। बाद में भेजेगा वो पानी, बाद में भेजा उसने, पैदा होने के बाद में भेजा पानी, खाना बाद में भेजा, ये वनस्पति सारी चीज बाद में। मनुष्य के आने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ का प्रबंध किया। हालेलुया। उसका प्रेम तो इतना अपार है कि उसके प्रेम को समझ नहीं पाते। ठीक, उसके प्रेम को क्या समझ नहीं पाते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ वचन के अंदर जब हम देखते हैं, वचन के अंदर लिखा है कि इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लज्जाता नहीं। लज्जाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए दुनिया आएगी आपके पास। ठीक, किस समय आएगी? यीशु मसीह के पास शैतान किस समय आया? जब बपतिस्मा लेके यीशु मसीह पानी से ऊपर आए तो किस समय आया मालूम है? जब आत्मा यीशु को कहाँ लेके गया? जंगल में ले गया। और यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे। और जब भूख लगी ना, कौन आया? स्वर्गदूत आए। लेकिन स्वर्गदूत भी आए ना उधर भाई जी, स्वर्गदूत भी आए। स्वर्गदूत पहले आए या बाद में? आप वचन पढ़ा करो घर में, पूरा मन लगा के पढ़ो आप अच्छे से, आपको सब पता चल जाएगा। और सिखाओ भी दूसरे लोगों को। आप जो जिम्मेवारी मिली ना, उन लोगों को सिखाते भी रहो। तो वहाँ इब्लीस यानी शैतान प्रकट हुआ सबसे पहले जब यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। तो ऐसे ही जब समस्या में होंगे ना आप, तो सबसे पहले कौन आएगा? बहकाने के लिए मेरे पास आया। लेकिन मैंने प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की सहायता से यही बोला, भाई मैं बिस्तर पे होना बीमारी के, यहीं मर जाऊं, यहीं, बिल्कुल ऐसा पूरे दावे के साथ बोला। लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं, फालतू बस खत्म, छुट्टी। सालों पहले की बात है जब मैं आया विश्वास में, कोई बात नहीं, मैं यहीं मर जाऊं। मुझे मालूम है ना मुझे क्या मिला। संसार की सारी चीज़ मिल जाए और आत्मा जाए नरक में, कहाँ जाए? क्या मिला आपको? इसलिए तो प्रभु जी कहते हैं, मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ? सोचो क्या लाभ है? कुछ लाभ? प्रियो, आज का संदेश बस इतना ही है कि हम जिस यीशु पर हमने विश्वास किया, मन से विश्वास करें। ये विश्वास रखें कि मुझे वही संभाल सकता है बस। और क्या है? मेरा विश्वास थोड़ी आपके साथ, आपका विश्वास है वो तो। क्या आप विश्वास ऐसा रखते हैं कि कष्टों में संभाल लेगा? बताओ, बोलिए। हाँ जी, हैं? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वाणी जब सुनते हैं, परमेश्वर की वाणी में सामर्थ है। सामर्थ समझते हो? स्वर्गीय सामर्थ है उसकी वाणी में, अद्भुत वाणी है। हालेलुया। तो उसकी वाणी की तरफ ध्यान लगाएं। शैतान हटाएगा ध्यान आपका। शैतान थोड़ा इधर ले जाएगा, थोड़ा उधर ले जाएगा, है ना? क्या होगा फिर? होगा क्या? शैतान का मकसद पूरा। क्या आपका विश्वास है कि यीशु मसीह या परमेश्वर आपको कष्टों में संभाल सकता है? बोलिए, हैं? कई लोग तो डाउट में बैठे रहते हैं। कई लोगों को पता है कि प्रार्थना कराते हैं, पास्टर जी क्या कराओ?
बच्चे, शादी नहीं हुई, क्या करें इनका? शादी होगी, बहू भी आ गई, बहू फिर सास के साथ क्या करने लगी? झगड़ा करने लगी। फिर पास्टर जी के पास आए, पास्टर जी प्रार्थना करो, ये झगड़ रही है। समझ नहीं रहे, ये सब ठीक है, सारी संसारिक चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, लेकिन इससे ऊपर उठ के है ना हमारा जीवन। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, इसमें कब तक फंसे रहोगे? ये तो जीवन के जद्दोजहद है। इस सब को ध्यान से हटा के प्रभु में अपना मन लगाओ, ठीक। फिर बच्चे भी होंगे उनके, फिर वो बच्चे भी तंग करेंगे, फिर उनकी फीस भी, फिर उनका ये भी, फिर उनका वो भी, सब रगड़े झगड़े भाई। किसी ने पता नहीं 40 दिन तक उपवास रहा, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या कुछ बालकों क्या हो जाए, लड़का हो जाए, लड़का हो गया, फिर उसकी फीस भरने के लिए प्रार्थना, किसके लिए? फिर फीस के लिए प्रार्थना, फिर उसके लिए प्रार्थना। किस दुनियादारी में फंस रहे भाई? असली चीज़ को तो समझे ही नहीं, नाम जाना, लेकिन उसकी वो सामर्थ्य नहीं जानी जिसके द्वारा वो हमारा भौतिक स्वभाव बदल के, सांसारिक स्वभाव बदल के, मनुष्य का स्वभाव बदल के धीरे धीरे अंश अंश करके अपने ईश्वरीय स्वभाव के रूप में लेके आना चाहता है। हालेलुया। वो चीज़ नहीं समझे। वो लोग कौन समझेंगे? जो गंभीर हैं। आगे हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। बहुत सालों पहले की बात, बहुत सालों पहले की बात। दिल्ली में मैंने अक्सर गवाही बताई ना, बैग में थे मेरे पास पैसे 50,000 थे, 50,000 गायब। शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। लेकिन जिस बस में मैं बैठा था ना, सबके सब लोग बोलने लगे, क्या बोलते? प्रसाद बोल दे, प्रसाद बोल दे। मेरे तो आंसू निकले जा रहे। ऐसे कर लिया मैंने नीचे, ऐसे ना मुंह नीचे, बस ऐसे कर लिया और मेरे आंसू निकले जा रहे। मैं नहीं गर्दन उठा रहा ऊपर अपनी, ठीक है, क्योंकि मेरे तो थे भी नहीं वो पैसे। मैंने कहा भाई वो भाई ऐसे सोचेंगे ये चोर है। कौन है? ये यीशु मसीह का प्रचारक नहीं है, ये तो चोर है, ठीक है। इसने इतने से पैसे पे अपनी वो दिखा दी असलियत, ठीक। मैं तो ऐसे रोए जा रहा, बस आवाज़ कुछ नहीं आ रही, आंसू आ रहे बस। लोग आके कह रहे हैं, क्योंकि बस वालों ने देख लिया ना, सबने सुन लिया, वो इसके 50,000 चले गए। आके कहने लगे प्रसाद बोल दे, इसका बोल दे, उसका बोल दे। मेरे मन के अंदर सिर्फ एक विचार, आपके उत्साह बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब कष्ट आएंगे ना, ये सारी चीज़ काम आएंगे आपके। एक विचार सिर्फ कि मेरा यीशु मसीह जिस पे मैंने विश्वास किया, अगर मुझे नाश भी करना चाहता है, मैं नाश होने के लिए भी प्रभु तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं नष्ट होने के लिए भी तैयार हूँ। याद रखना, दिल्ली में गायब हुए, कहाँ मिले? रात को 12 बजे लुधियाना में मिले। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? ऐसे दे दिए उसने वो बैग। लगभग ये 2003 के आसपास की बात है। ना भी देता कोई बात नहीं, मैं पूरे समर्पण था मेरा कि नष्ट भी मेरा परमेश्वर करना चाहेगा मुझे, मैं नष्ट होने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने उसे जान लिया ना। उसने मुझे मुक्ति दी, और कौन दे सकता है? भटक लो दुनिया में, जाकर कहीं मिल भी जाए मुक्ति आपको। तो अनुभव से मैंने जाना है। ऐसे ही आप लोगों के अंदर भी ये विश्वास होना चाहिए कि जिस पर मैंने विश्वास किया, मैं उसे जानता हूँ, मेरी रक्षा वो कर सकता है, मेरी पूर्ति वो कर सकता है। जिसने मुझे उद्धार दिया, उद्धार देने के लिए उसने अपने कुर्बानी दे दी, क्या वो संभाल नहीं सकता है? सिर्फ एक उदाहरण बताया मैंने, जीवन के बहुत उदाहरण मेरे पास हैं ऐसे। लेकिन उदाहरणों को छोड़ो, आप परमेश्वर के वचन को लो, जहाँ साफ कहता है कि वो मेरी रक्षा कर सकता है। और आगे देखो एक वचनों में वो क्या लिखा है, इस वचन में लिखा है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी। खरी बातें समझते हैं ना? कौन सी चीज चुभेगी? जो सही दवाई है वो तो लगेगी भाई, है ना? और जो ऐसी है नकली ना, वो नहीं लगेगी, वो नहीं लगेगी। ये जो सही उपदेश है, खरा उपदेश है, बिल्कुल आत्मा तक जाएगा। देह, प्राण और आत्मा है ना। और जो नकली उपदेश है ना, नकली सिर्फ देह में रहेगा, वो तीर कहाँ तक पहुँचेगा? शायद प्राण तक आ जाए वो, लेकिन आत्मा में नहीं जा सकता वो। संत पतरस ने जब संदेश दिया, पहला संदेश दिया तो लोगों के हृदय छिद गए, या उनका सिर छिदा।
आज लोगों के शरीर छिद जाते हैं, हाँ 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 ये हो गया वो हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन हृदय के अंदर आया नहीं। ये खरी बातें हृदय के अंदर जाएंगी। लिखा के जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख। यानी यही है बस आदर्श, नमूना, यही पैटर्न है हमारा जिसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु हम इस योग्य थे ही नहीं कि ये खरी बातें सुन सकें, समझ सकें। मेरे प्रभु जितने भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान आपके चरणों में बैठे हैं, मन की आंखों को प्रकाशमान कर दें प्रभु। प्यारे प्रभु जी, आपने हम पापियों को लिया, अंधकार से लिया, अपनी ज्योति में ले आए। धन्यवाद प्रभु, आपने उद्धार दिया उसके लिए धन्यवाद। प्यारे पिता, एक एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग नौजवान का उद्धार हो। जितने यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, हर एक स्वर्ग में अपना मुंह आपको दिखाने पाए प्रभु, प्रयत्न करके चलने पाएँ, कष्ट हो चाहे मुसीबत हो चाहे दुख हो जो भी हो। धन्यवाद पिता सारी बात के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारना था।